आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के हवाले से है। तो अगर आप इसको रात सोने से पहले उंगलियों पर पढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी में इसके क्या मौजज़ात हैं, क्या आपको इसका जो है वो हासिल है आपको होता है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके मुकम्मल फजाइल आपसे जिक्र करूंगी। तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर अपनी करम नवाजियां फरमाएंगे। आपकी जो भी मुश्किलात हैं वो इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला हल फरमा देंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। अफ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में अल्लाह करीम फरमाते हैं, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो इसमें अल्लाह करीम इंसान से एक शिकवा शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सूरह है सूरह रहमान, जब आपने सहाबा कराम के सामने तिलावत फरमाई तो वो चुप करके सुनते रहे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने तिलावत फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने जिन्नात के सामने इसको पढ़ा तो जब भी ये आयत आती फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो जिन्नात रोने लगते और कहने लगते कि अल्लाह हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुठलाते। तो यानी कि अल्लाह ताला इंसान से शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि तुम अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी नहीं कर। तो हमें इसमें तलकीन है अल्लाह ताला की तरफ से। सूरह रहमान में हर आयत के बाद जब अल्लाह करीम अपनी नेमत को जब वो जाहिर करते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह करीम फरमाते हैं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अगर आप सूरह रहमान का तर्जुमा पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अल्लाह करीम के क्या क्या एहसानात हैं हम पर और हम किस तरह से उसको झुटला रहे हैं। इसके हवाले हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि अल्लाह ताला इस बंदे से बेहद खुश होते हैं जो खाना खाए, पानी पिए और अल्लाह का शुक्र अदा करे। हज़रत अस्मा बिन्त यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब अल्लाह ताला अव्वलीन और आखरीन को जमा फरमाएंगे, यानी कयामत का दिन होगा, तो एक मनादी देने वाला निदा करेगा जिसे तमाम मखलूक सुनेगी। आज इस मजमा में मालूम हो जाएगा कि इज्जत वाले लोग कौन हैं। वो लोग खड़े हो जाएंगे जिनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते थे, यानी कि वो रात को जागते थे, अल्लाह की याद में तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे। इस पर कुछ थोड़े से लोग, मामूली से लोग जो है वो खड़े हो जाएंगे। फिर आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा, वो खड़े हो जाएं जिन्हें खरीदो फरोख्त और तिजारत अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं कर सकी। कुछ थोड़े से मामूली से लोग फिर खड़े हो जाएंगे। मुनादी फिर आवाज लगाएगा कि वो लोग खड़े हो जाएं जो खुशहाली और तंगदस्ती हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे, शुक्र किया करते थे, हम्द व सना किया करते थे। इस पर भी कुछ थोड़े से लोग खड़े हो जाएंगे। इसके बाद बाकी लोगों का हिसाब किताब शुरू कर दिया जाएगा। इन लोगों को बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आप खुद सोचें कि अल्लाह ताला ने कितना आप पर एहसान किया है अगर हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। रात को सोने से पहले इसलिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को जब बिस्तर पे लेटा करो तो अपनी पूरे दिन का जो है वो मुहासबा किया करो। तुम्हारे पूरे दिन का, आपके जो पूरे दिन जिस तरह से भी गुजरा है, आपने उसका मुहासबा कर लेना है। आपने लेटते हुए आपने सोचना है कि आज आपने किन किन अल्लाह करीम के अहकामात की जो है वो हुक्म अदूली की है और किन किन अहकामात पर आपने अमल दरामद किया है, आपने वो सोचना है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला का जो भी आप पर मसाइल गुजरे हैं, जो भी आप पर मसाइब गुजरे हैं, आपने अल्लाह ताला से उसके हवाले से अच्छाई का, बेहतरी का सवाल करते हुए अल्लाह ताला से रहम की जो है वो अपील करनी है, मांगना है और अल्लाह ताला को जो है वो एक गुजारिश करनी है कि मेरे अल्लाह मेरे हालात को बेहतर बनाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दरख्वास्त की कि अल्लाह आपने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क्या क्या एहसानात फरमाए कि आपने इनको अपने हाथ से बनाया, फिर आपने इन पे रूह फूंकी
जन्नत में इनको ठिकाना दिया और हुक्म देकर फरिश्तों से सजदा भी कराया। इन इनामात पर वो शुक्र करें तो भी क्या अदा कर सकते थे। तो इरशाद हुआ कि मूसा आदम अलैहिस्सलाम पर जो भी अल्लाह करीम ने इनामात जो है वो किए थे, इसने ये सब जानकर मेरी हम्दो सना की, मेरा शुक्र अदा किया, और बस यही इन सब इनामात का जो है वो हक था कि जो भी मैंने उनको इनाम और इकराम बख्शे, जो भी अल्लाह करीम ने नेमतें बख्शी, जो भी आप पर करम नवाजियां की हैं, तो अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया जाए। यही वो जो है वो सबसे बेहतरीन जो अमल है जो हमारी जिंदगी में हमारे साथ होना चाहिए। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया भी आता है इसके हवाले से कि ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन अपने असहाब की तरफ तशरीफ ले गए। आपने ऊनी कुर्ता और ऊनी चादर, बल्कि सभी कपड़े ऊन के पहने हुए थे। आपके सर के बाल और मूछें जो है वो साफ थी। भूख से आपका चेहरे का रंग बदला हुआ था और प्यास से आपके होंठ जो है वो सूखे हुए थे और आप पर इस तरह का जो है वो गिरिया तारी था। आपने अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद अपने हवारियों को आपने फरमाने लगे कि मैं वो शख्स हूँ जिसने अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया को इस मकाम पर रखा, इसमें कोई अजब या फख्र की बात नहीं है। यानी मैं अल्लाह करीम ने उनको सब कुछ अता फरमाया था, फिर भी वो कहते हैं कि मैंने खुद को अपने आप को इस मुकाम पर क्यों रखा, इस वजह से कि अगर ए बनी इसराइल तुम दुनिया को जलील समझोगे तो ये दुनिया जलील होकर तुम्हारे पास आएगी, और अगर तुम इसे बेवुक्कत बनाओ तुम्हारी आखरत पर ये वकार बन जाएगी, और आखरत को जलील ना समझो कि इससे दुनिया की वुक्कत तुम्हारे दिल में आना शुरू हो जाएगी। यानी हम अगर कोई अमल कर रहे हैं तो इस वजह से करें कि इससे हमें आखरत हासिल होगी, और दुनिया को जो है वो बेवुक्कत समझें, दुनिया के पीछे हमें नहीं लगना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस दुनिया की वुक्कत तुम्हारे दिल में आएगी, दुनिया कोई फजीलत और करामत की मुस्तहिक नहीं है। ये वो दुनिया है जो हर रोज किसी न किसी फितना और खसारे की तरफ तुम्हें बुलाती है। हम गुनाहों की तरफ मुब्तला होते हैं, लोगों को देखकर, लोगों की नेमतों को देखकर, उनकी तरफ जो अल्लाह करीम के इनाम और इकराम है उसकी तरफ देखकर। अगर हम उस बंदे की तरह हो जाए कि जिसको इस दुनिया से कोई फिक्र, कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ अल्लाह से गर्ज है, अल्लाह की फिक्र है, अल्लाह को मनाने की फिक्र है, तो ये दुनिया खुद जलील होकर तुम्हारे पास आएगी। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अकवाल हैं। फिर इरशाद फरमाया कि अगर मेरे साथी और हम नशी हो तो दुनिया के साथ बोग्ज और अदावत को अपनी आदत बना लो, वरना तुम मेरे साथी बनने के अहल नहीं हो। ए बनी इसराइल मसाजिद को अपना घर और कब्रों को अपनी मंजिल समझो और मेहमानों की तरह रहो। क्या तुम फिजा के परिंदों को नहीं देखते कि वो खेती बाड़ी नहीं करते हैं, और आसमान वाला खुदा इन्हें भी रिस्क पहुंचा रहा है। ए बनी इसराइल जौ की रोटी और सब्जियां खाया करो, यकीन जानो कि तुम इसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते, तो इससे बढ़कर नेमतों का शुक्र क्या है, कैसे अदा होगा। तो हजरत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं जन्नत में सबसे पहले वो लोग जाएंगे जो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते होंगे। तो फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये जो शुक्र है ये अंबिया की इबादत है, अंबिया इबादत करते थे। अब आप कहें कि हमारे ऊपर तो कोई करम नवाजियां ही नहीं है, या हमें तो किसी किस्म का कोई शर्फ ही हासिल नहीं है, तो मैं आपसे जिक्र कर दूं कि आप पर 4 नेमतें हर मुसलमान के साथ जुड़ी हुई हैं जिस पर उसको शुक्र अदा करना चाहिए। वो 4 नेमतें कौन सी हैं कि सबसे पहले ये है कि हजारों किस्म की अल्लाह करीम ने मखलूक बनाई है, और उन सब में अल्लाह ताला ने बनी आदम को अशरफुल मखलूकात बनाया, और अल्लाह ताला ने आपको बनी आदम में से पैदा फरमाया। एक शुक्र। फिर अल्लाह ताला ने आपको पैदा फरमाया, अगर आप मर्द हैं तो अल्लाह करीम ने आपको औरतों पर फजीलत बख्शी है, ये दूसरा आपका शुक्र है। और तीसरा शुक्र ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम दीनों को जो है वो अल्लाह करीम ने बनाया, लेकिन अफजल तरीन दीन जो है वो इस्लाम है, और अल्लाह करीम ने आपको मुसलमान बनाया। सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। फिर चौथा जो शुक्र है वो ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम उम्मतों को पैदा फरमाया, लेकिन सबसे बेहतरीन जो सबसे अफजल उम्मत है वो उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आपने रात को बिस्तर पर लेटने से पहले इस आयत फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को आपने अपने जहन में रखना है, और आपने उंगली के पोरों पर हर उस नेमत का शुक्र अदा करना है जो आपको अल्लाह करीम ने बख्शी है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, और साथ साथ कहना है कि अल्लाह मैं आपकी किसी नेमत की नाशुक्री नहीं करता, मैं आपकी किसी नेमत को नहीं झुटलाता। आपने अल्हम्दुलिल्लाह 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 को उंगली के पोरों पर पढ़कर फिर आपने सोना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह
اللہ حافظ.